नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके विद सुरेश बिश्नोई पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीईटी 4 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के बारे में कि किस प्रकार का पेपर आया है और क्या लेवल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मालपुरा करौली मैदानी भाग है। माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और लोनी बेसिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी बनास बेसिन का है वो है मालपुरा करौली मैदानी, क्योंकि यह टोंक क्षेत्र में आता है और टोंक है वो बनास बेसिन के अंतर्गत आता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में राजस्थान से कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। तो कर्क रेखा है जो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन है कि वृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सवाई मान सिंह को वृहद राजस्थान संघ का राज प्रमुख घोषित किया गया। अब है कि भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन भारत सरकार द्वारा कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मंगोलिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो लेजर, डेजीव्हील, डॉट मैट्रिक्स और ड्रम प्रिंटर। तो बाकी सभी है जो इम्पैक्ट प्रिंटर है और लेजर प्रिंटर है ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ। राजा सामंत सिंह, राजा किशन सिंह, राजा जगमाल सिंह या राजा रूप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा राजा सामंत सिंह, यानी इन्हीं के टाइम है जो विष्णुप्रिया जो इनकी पत्नी थी उनकी बनी ठनी के रूप में वो चित्रित हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है कि गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला है वो स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का किला है वो है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित। पेनगंगा निम्नलिखित में से किन की सहायक नदियां हैं। तो पेनगंगा है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अब अगला क्वेश्चन है कि 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। आशा पारेख। तो इसका सही आंसर है आशा पारेख। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, तो ये तो एकदम सही है। भेदभाव से सुरक्षा अनुच्छेद 15, ये भी सही है। संघ के निर्माण का अधिकार अनुच्छेद 19, ये भी सही है। जीवन की रक्षा का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत नहीं, ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, तो ये गलत हो गया। अब अगला है कि सुरभि और सुरभि शब्द के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी इस सुरभि का अर्थ तो होता है वो तो होता है सुगंध, और ये बड़ी वाली जो मात्रा है इसका अर्थ होता है गाय का। अब अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला जो कोपेन वर्गीकरण के अनुसार है वो जलवायु प्रदेश है। तो BWHW है वो सबसे कम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है। अगला प्रश्न है हमारा कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया। तो मरु विकास कार्यक्रम यह है 1977-78 में। अगर आपको पूछे कि सूखा संभाव्य कार्यक्रम तो वो है 1974-75 में। अगला है कि राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह के अंतर्गत आता है। तो वो है कार्तिक माह में आता है पुष्कर का मेला, यानी कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है उसको भरता है पुष्कर का मेला। अब है रजिस्ट्रेशन शब्द का है जो हिंदी में अर्थ क्या होता है। नियमन, पंजिका, पंजीकरण और संविदा। तो इसका सही अर्थ होता है पंजीकरण। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस महीने में है जो मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, यानी किस महीने में मानसून है वो जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत ने चंद्रयान फर्स्ट को छोड़ा था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा 2008 में। दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है जब कॉर्निया की आकृति गोलीय नहीं होती। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या, तो वो है 10। ऑप्शन ए। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो वो है पाली में। ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक नहीं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। ऑप्शन सी सही होगा, नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना। अब अगला है कि बैंकिंग उद्योग में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी यीस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ऑप्शन डी सही होगा, 4 बार।
और बैंकिंग उद्योग में कौन से कवर का इस्तेमाल, तो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक ग्रही है, तो वो है ऑप्शन ए, यानी ए बी पॉजिटिव है वो सार्वभौमिक ग्रही है, यानी ये सभी से ले सकता है। अब है कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराजा सरदार सिंह। इनमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जसवंत थड़ा तो इसका मतलब जसवंत सिंह ही होगा, लेकिन जसवंत सिंह ने नहीं करवाया था, बल्कि महाराजा सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया, तो वो है ऑप्शन सी, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो बाघ परियोजना की थी 1 अप्रैल 1973 में। एक भू स्तर उपग्रह लगभग किस ऊंचाई पर व किस तल में भ्रमण करता है, तो 36,000 किलोमीटर और भूमध्य तल में भ्रमण करता है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता है, तो गणेश्वर सभ्यता इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी नागभट्ट प्रथम। नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है, रेवासा झील, क्योंकि यह सीकर में स्थित है, बाकी तीनों नागौर जिले में। शिला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो वो है आमेर में, ऑप्शन बी। ये अगर आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया तो यहाँ से देख सकते हो, आमेर के अंदर है शिला देवी का। राजस्थान में लोकायुक्त पद का सृजन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1973 के अंतर्गत। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है, तो यह है एक जस्ते से बना एक पानी का पात्र है बादला। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया, तो बेगू आंदोलन चित्तौड़गढ़। पूर्वी घाट में सरोज शिखर है, तो पूर्वी घाट में गुरु शिखर ये तो राजस्थान में है, दोदाबेड़ा और अन्यमुड़ी ये पश्चिमी घाट के हैं, तो पूर्वी घाट का एक ही बचा वो है महेंद्रगिरी। तारकसी के आभूषण या जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध है, तो यह है नाथद्वारा राजसमंद के तारकसी के जेवर। CDR प्रकार की CD पर डेटा को कई बार पढ़ा व सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तवांग क्षेत्र स्थित है, तो ये होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। भारत और चीन के मध्य इस क्षेत्र में विवाद रहता है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है, तो भेरी या भूंगल, ऑप्शन डी। बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी, तो बीकानेर जिले में एक ऐसी नदी प्रवाहित होती है जिससे लगभग पूरे राजस्थान में बाढ़ आ जाती है, लेकिन उस नदी का यहाँ पर नाम ही नहीं दे रखा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स मैं मजाक कर रहा हूँ, बीकानेर जिले में कोई नदी प्रवाहित होती नहीं है। व्लादिमीर जेलेंस्की किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो यह है यूक्रेन के राष्ट्रपति। किस दिन को भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यह है 31 अक्टूबर, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। सघन से विरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की एक किरण के लिए जब आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, तो अपवर्तन कोण होता है 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, इसमें हमने लगभग जीके और साइंस के जितने भी क्वेश्चन थे उनको कवर किया है, और मैथ और रीजनिंग के अगर आपको देखना है तो मैं इसके लिए अलग वीडियो डाल दूंगा। फ्रेंड्स मिलते हैं आपको इसके नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।